जी माता जी। कैसे देखने पर रिएक्ट कितना करते हैं, जी आपको जी कुछ माता जी। पता लगता है? जी अभी जी तो कुछ बताइए। नहीं, पहले से तो कर हरे रही थी। कृष्णा प्रभु जी। पहले से नारायणी माता जी कुछ कर रही थी, जी माता जी कहिए। प्रभु जी वही बोल रहे थे कि लोग लड्डू गोपाल रख रहे हैं और मीट मछली भी खा रहे हैं, और जो भागवतम की कथा भी जो गांव में कर रहे हैं पैसा के लिए, वो लोग जी। सब जगह खाते हैं। और वो लहसुन प्याज भी खा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा हाँ नहीं ये है। और यहाँ पर एक एक पर देखा रहे हैं। हम तो ये देखते हैं कि जो हम लोग के यहाँ जो मठ बोलता है, उसमें भी भगवान ही रहते हैं, ठाकुर जी बोल के रखते हैं, तो राधा कृष्ण ही रहेंगे। लेकिन वो जी। लोग तो आके घर में हम लोग के यहाँ खाते हैं, तो उसी बर्तन में। मैं तो देखो बता रहा हूँ कि जो प्रथम दो स्कंद भी अच्छे से पढ़ लिया, मैं दो स्कंद बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। कम से कम मेरे को 2.5-3 साल लगे हैं पढ़ने में। एक एक आचार्यों की टीकाएं, 3-4 आचार्यों की लेकर के प्रभुपाद जी की टीका पढ़ने में, समझने में, और कई सारी कथाएं सुनने में कम से कम 2.5 से 3 साल मुझे लगा। उतना तो मैं यही समझ समझ में आया कि व्यक्ति और ज्यादा जो है उसमें ये बन जाता है, कर्मकांडी बन जाता है। शुद्ध भक्त तो नहीं बनता है। शुरुआत से हमें चलना चाहिए। और यहाँ पे सब ग्रंथकार ही कह रहे हैं कि ऐसे करिए, एक क्रम वाइज करिए। तो क्रम वाइज यानी हम ग्रंथकार की ही जो आज्ञा ना माने, तो फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, वो शुद्ध भक्त हो सकते हैं, लेकिन हम कैसे कहें शुद्ध भक्त हैं जब ग्रंथकार की आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, आप जो है व्यास देव की आज्ञा नहीं मान रहे हैं? तो फिर तो ये कौन सी शुद्धता है? और दूसरी बात, मैं किसी भक्त पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो प्रोसेस है मैं वो बता रहा हूँ, जो नियम है वो बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं ज्यादा नियमों में बधा हूँ, वो इतने ज्यादा भाई उच्च हो गए हों कि नियमों के ऊपर परे चले गए हों। कुछ भक्त होते हैं जो नियमों से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नियमों से ऊपर जाने वाला भी जो है वो उन शास्त्र के नियमों को नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसको तोड़ने का विधान नहीं बताया गया है। हाँ, जैसे भगवत गीता में भगवान एक जगह कहते हैं कि यदि आप शुद्ध भक्त भी हैं, तो कुछ लोगों की कर्म कांड में बहुत ज्यादा श्रद्धा रहती है। इतनी ज्यादा श्रद्धा रहती है कि आप कर्मकांड अगर रोकेंगे तो विचलित हो जाएंगे। तो वो कहते हैं उनको मत रोको, उनको कर्मकांड में लगे रहने दो, बल्कि आप भी करके दिखाओ कि हाँ देखो ऐसे करना है, क्योंकि उनकी कर्मकांड में ही श्रद्धा है। तो उसको जब करेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध होकर के कुछ जन्मों के पश्चात तब जाकर के शुद्ध भक्ति में आएंगे। तो जो कर्मकांड करते हैं उनके लिए जो है ये धीरे धीरे कर्मकांड आवश्यक है। और इसके लिए श्लोका तृतीय अध्याय में कहे हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। उन्होंने कहा है कि न बुद्धि भेदम जनयेत, उनकी बुद्धि मत विचलित कर दो। किसकी? अज्ञाना नाम, जो अज्ञानी है। कैसे पता चलता है अज्ञानी है? कर्म संगी नाम, कर्म कांड में ही लगे हैं जो। तो उनको कर्म में कर रहे हैं तो मत करो। तो जो विद्वान है, विद्वान युक्त समाचरण, जो वास्तव में विद्वान है उसे क्या करना चाहिए? तो करें बुद्धि में मतभेद करो, जो सही है सर्व कर्माणी, अपने भी काम करके और उनको दिखाओ कि ठीक भाई तुम ऐसे ऐसे कर लो, क्योंकि उनकी योग्यता ही है कर्मकांड। तो वो उनको करने दो। जैसे आप देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर हैं, ये लोग जा करके क्या करते हैं? आ, श्राद्ध इत्यादि करते हैं। शुद्ध भक्त के लिए श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो समाज है, समाज जो है, सारे लोग उसके योग्य नहीं है कि जो है डायरेक्ट भक्ति में आ सके। तो ये खुद करके दिखा रहे हैं कि ठीक है तुम लगे रहो। तुम तो ये क्या है कि उनको प्रवृत्त करने के लिए शुद्ध भक्त कभी कभी करते हैं कि ये काम है। तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध भक्त करने लगे। शुद्ध भक्त नियम नहीं तोड़ते। वो अगर कुछ करते भी हैं तो उसके अलग कारण होते हैं। और इसके लिए भी भगवान ने वहां पे कहा है, भगवत गीता में क्या कहा है? कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनिकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। उन्होंने कहा कि जो जनक आदि ऋषि हैं, देखो, कर्म के माध्यम से सिद्धि प्राप्त किया, यानी कर्म योग यानी भक्ति योग उन्होंने किया है वहां पे। लेकिन वो तो सारा कर्म करते हुए दिखते थे समाज में। तो करें लोक संग्रह के लिए कर्म करो। शुद्ध भक्तों को कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है।
लोक संग्रह हम ये वापी लोक संग्रह के लिए करो, ताकि लोग तुमको देख करके धीरे धीरे उस पद पे चले, तो कम से कम धीरे धीरे ही योग्यता सही वो तो आएगी ना। तो इस कारण से आपको रोक मत दो, उनके लिए करो। तो अगर आप इस भाव से करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं भागवतम सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, तो चलो ठीक है, लोग धीरे धीरे भक्ति में कम से कम कुछ तो आएंगे। अगर आपका भाव ये है तब आप शुद्ध भक्त हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 7 दिन का सुनूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, तो ये भ्रम मात्र है। आपकी थोड़ी सी योग्यता हो जाएगी कि हाँ चलो ठीक है, पाप नष्ट हो जाते हैं, आपने देख लिया, तो वो पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पाप नष्ट होने के बाद व्यक्ति को फिर भी शुद्ध भक्त की संगति चाहिए। तो शुद्ध भक्त की संगति के बाद वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन कई कई लोग और सुन करके और खराब हो जाते हैं। अरे पंडित जी तो वहाँ ऐसे कर रहे थे कथा, और जा करके उनके घर पे देखा तो अपने बच्चे को तो बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, अपने तो उसी में लगे हैं, जब देखो कर काम में ही अपने अपने लगे हैं, हमको कहते हैं वैराग्य ले लो। ठीक है, अपने तो एप्पल फोन चला रहे हैं, मोटे मोटे सीकड़े पान रखे हैं सोने की, चांदी की, और हमको कह रहे हैं वैराग्य ले लो, ये क्या है। तो वो और ज्यादा प्रमाद भी फैल जाता है। तो अब उच्च क्या है, ज्यादा प्रमाद फैलाना या कुछ ही श्रेष्ठ भक्त बनाना, एक प्रक्रिया के द्वारा, जैसा आचार्यों ने कहा। क्या आचार्यों के नियम हम तोड़ दें या आचार्यों के हिसाब से चलें? तो अब दोनों में निर्णय हमें लेना पड़ेगा। तो उसमें यही जी कहा गया प्रभु है। जी। हम्म, जी। नियम तोड़ने का या उसका उसका नहीं बता बोल रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, वो वहां 7 दिन जाके अपन शुद्ध भक्त तो नहीं बन सकते हैं, पर जाने से अपने सभी जो अपने भक्ति होती है पैरों से हाथों से, श्रवण करने से, गाना वहां पे गाने से, और कुछ ना कुछ वहां अपन जो सीखते हैं बोलते हैं, तो वो कर्मकांड थोड़ी ना हुआ प्रभु जी, वो भी तो गीता ज्ञान ही हुआ ना। नहीं, नियम का उल्लंघन है, तो प्रभु बाकी जी हाँ। जी। हाँ कर्म कुछ। कर्म प्रभु जी, वो हम जी। हमारे तो ऐसा सोचना है या ऐसा हमारा कहना है कि हम एक कि कभी भी किसी का मतलब दोष दृष्टि नहीं रखते हैं कि किसी में दोष देखें कुछ करें, जो हंस की तरह हम तो जो जो हमारा काम की बातें होती है वो ग्रहण कर लेते हैं, बाकी भूल जाते हैं। जी। बाकी बस थोड़ा सा इसमें हमको ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि आपने जो एकदम से कहा ना कि वो कर्म कांड है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे स्वामी जी हैं, तो हमको ऐसा मतलब मन में हमको ऐसा फील हुआ कि नहीं शायद उनका अपमान हुआ है या उनकी निंदा हुई है। नहीं, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, हम तो जो नियम है वो बता रहे हैं। अब अगर नियम बताना हमने, मैं किसी का नाम नहीं लिया हूं। अगर जो नियम है, नियम के अनुसार कोई चले, मैं तो छोटे भक्त का भी निंदा नहीं करूंगा। आपके स्वामी हो सकता है बड़े भक्त हो, ठीक है, वो क्या करते हैं मैं नहीं जाता हूँ देखने, मैं किसी को देखने नहीं जा रहा हूँ। तो जो जिसको करना है करता रहे, लेकिन जो नियम शास्त्र का है मैं वो बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। अब किसी को नियम से चलना है तो ठीक है, नहीं चलना है तो उसकी मर्जी है, क्या करना है चले। कभी कभी भक्त जो है मैं बताया ना, प्रयुक्त हुए देखे जाते हैं कर्मकांड में। अगर आप इस श्रद्धा से जा रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी बहाने लोग कुछ तो आ जाएंगे, तो आपका विचार अच्छा है, फिर आपकी भक्ति लोगों में ट्रांसफर होगी, उसके माध्यम से होगी। लेकिन अगर कोई बिल्कुल कर्मकांडी पहुंच गया, पैसे के लालच के कारण भागवत कथा कहलाने पहुंच गया, तो उसकी और उल्टे लोगों में भावना चली जाएगी। ठीक है, और ज्यादा लोग प्रमादी बन जाएंगे, नियम का उल्लंघन करने लगेंगे, गोपी भाव में आने लगेंगे। ठीक है, कहीं कहीं है भक्त में ही, जहाँ बोल देते हैं ठीक है, अरे तो गोपी भाव आने के लिए तो गोपी भाव में नाचो। आप देखो गोपी और गोपा बन के लोग नाच रहे हैं कई कई मंदिरों में। क्या है, अच्छे से नहीं श्रवण करने के कारण ही बीच बीच में से श्रवण कर लिए, सीधे दसम नामनिष्ठा स्कंद। प्रभु जी बोलते हैं ना, नामनिष्ठा प्रभु जी बोले कि अगर भागवतम सुनने में 20 साल लग जाएगा आदमी को अगर समझे तो, इसलिए भागवतम इस्कॉन के लोग कहीं नहीं जाके बोलते हैं। हाँ, इस्कॉन के इस्कॉन लोग वाले को नहीं नहीं कहते। देखेंगे तो बाहर में भागवतम कभी नहीं बोलते हैं कि हम 7 दिन में सुना देंगे, 10 दिन में सुना देंगे। भले हाँ, लेक्चर होता है लेकिन भागवतम कभी नहीं बोलते कि हम सुना, क्योंकि भागवतम इतना है कि कोई नहीं सुन पाएगा। नहीं, उसके स्टेप्स बताए गए हैं, उन स्टेप्स के अनुसार चलना है। अगर कोई स्टेप्स के अनुसार चला, भक्त बनाना है तो स्टेप्स के अनुसार चलो। हाँ, लेकिन वंदना माता जी का कहना भी गलत नहीं है। कुछ पुण्य तो ट्रांसफर होता है, आज हमने यहाँ पे पढ़ाई, तो पुण्य तो नहीं मिलता है, जो सुनते हैं ऐसा नहीं लेकिन कि पुण्य नहीं प्रभु मिलता है। ट्रांसफर तो होता है ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि वहां पर कौन सा पॉइंट है, हम लोग उच्च भक्ति नहीं है, उच्च कोटि का भक्त नहीं है। अगर उच्च कोटि के भक्त के पास जाइएगा वो पॉइंट पकड़ लेता है, हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, इसीलिए हम लोग को मना किया जाता है कि इधर उधर का ना सुनिए, हमको सब अच्छा लगेगा, जो भी सुनेंगे सब अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको हाँ, पूर्ण ज्ञान नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो चीज है, जब हम लोग किसी का नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो इस्कॉन में है, वो खुद बोलता है, हम बोलते थे ये अच्छा है, बोला कि ये अच्छा है, तो ये वाला शब्द का बोलो तो क्या अर्थ निकलेगा, इसीलिए बोला जाता है। तो वो लोग ना बोले कि सीनियर जो भक्त है वो लोग पॉइंट पकड़ते हैं, और अगर जी। आप पूछिएगा तो आपको बता देंगे यहाँ यहाँ ये चीज गलत है। इसीलिए मतलब जहाँ है वहां पर ही सुने और उसी को ही समझे, क्योंकि नहीं हम लोग देखिए, उच्च कोटि के भक्त नहीं है। बहुत चीज सुनेंगे जो अच्छा लगेगा, हाँ हाँ ये सही बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ क्या है वो चीज हम लोग नहीं पकड़ पाते। अब देखिए माता जी, जिसकी भी श्रद्धा है जो भी करने में, अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं उनकी श्रद्धा को विचलित मत करो, बल्कि आप हाँ अपने वो है अंदर कि में जिसको जो करवाओ। है उनको अपना करे, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ इस्कॉन में है चाहे यहाँ ये है वहाँ वो नहीं है। वो देखिए प्रमाणिक जो कोई परंपरा मानी गुरु चार चार जो संप्रदाय है उसमें कहीं भी सुनिए उसके लिए हाँ, भागवतम बोल रहा है। और संप्रदाय से है। इस्कॉन कहीं भी क्या भागवतम बोलने नहीं जाता, अगर जी हम लोग भी जाएंगे कहीं तो भागवतम बोलने नहीं जाएंगे। हाँ जी जो चीज रहेगा उसके ऊपर हम लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन जी हम जी भागवतम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। ये क्लास होती है, हम लोग भक्ति एक दूसरे से समझते हैं, एक जी एक चीज बारीकी से समझते हैं, जी जी लेकिन जी उसको बाहर में नहीं बताएंगे, बाहर में जो जरूरत है वही चीज को बोलेंगे। जी और जी हम लोग पूर्ण ज्ञान का नहीं है तो सबका आंसर नहीं देंगे, लेकिन प्रभुपाद जी इस सब पर आंसर दिए हैं। उनका जी लेक्चर अगर हम खोज के सुनेंगे तो इस सब प्रश्न का उत्तर वो दिए हैं। जी जी बिल्कुल। और मैं नाम तो नहीं वंदना माता जी को कहूंगा कि लीजिए। जी माता जी, आपके जो आचार्य हैं वो कौन से संप्रदाय से हैं? कौन से संप्रदाय से है? जी, जो भागवत करे हैं। प्रभु जी वो तो हम लोग को नहीं मालूम है, हमने पूछा भी नहीं उनसे। और पता हाँ, करें। नाम कहे तो हमको, हाँ, आप नाम ले बता दें नहीं, नाम आपको। नहीं बताना, नाम नहीं बताना है, ये ऑनलाइन में ये रहेगा ना, नाम नहीं बताना है। मैं नाम मुझे मत बताना। तो आप जो पर है हमने जरूर, जी। हाँ वो सिद्ध पुरुष से है, और हमने मतलब मतलब उनने 12 साल से बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, और काफी अच्छा उनका माता जी है, जितना और पूछा उनका जो जाए ना, जितना पूछा जाता है उतना बताइए, क्योंकि जो है ना, जहाँ बात आती है संप्रदाय की, वहाँ केवल प्रभु जी सुनिए, हाँ संप्रदाय की बात का हमारा ये आंसर आंसर है आपके लिए कि वो जो अभी अपन ने गीता जी के महात्म्य में पढ़े थे, उसमें बहुत सारे कहीं कहीं ना महात्माओं का जो आया था, कहानी आई थी, कथाएं आई थी। वहां पे वो किसी संप्रदाय के नहीं थे, पर इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि मतलब हम अभी हमको अध्याय याद नहीं है कौन से अध्याय में बताया था उनमें। सारे तो जो है जरूरी ना, नहीं है कि संप्रदाय से जुड़ के ही शुद्ध भक्त बनता हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, संप्रदाय से ही जुड़ के बनते हैं वो सारे संप्रदाय में, यानी परंपरागत उन्होंने सुना है, या तो शुद्ध भक्त के माध्यम से सुन के उस संप्रदाय में आ गए हैं तभी बने हैं। संप्रदाय का मतलब क्या है? जो परंपरा में आ रहे हैं उनमें से किसी से भी सुन करके उसमें जुड़ जाना, वही संप्रदाय कहलाता है। तो वो सारे शुद्ध हैं इसीलिए बने हैं, अपने मन से बिना संप्रदाय के नहीं हो सकता। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है? एक ही योग्यता है, क्वालिफिकेशन, गुण और कर्म है। जब तक वो उस संप्रदाय में नहीं जुड़ेगा, यानी उनका जो परंपरागत नॉलेज चल रहा है उस कॉलेज में नहीं जुड़ेगा, तब तक उसे ज्ञान नहीं हो सकता। तब तक उसे जो है ना, एक जो भी कहा जाए प्रमादी ही कहा जाएगा। उसके द्वारा कोई सर्जरी अपने आँख की, नाक की, कान की नहीं करवाएगा। बोलेगा चाहे मैं कितना भी नॉलेज यहाँ से प्राप्त कर लिया, वहां से प्राप्त कर लिया, जब तक आपने प्रामाणिक स्रोत से नहीं किया है, परंपरा में नहीं किया है, तो वह नहीं माना जाता है। ठीक है। तो परंपरा में अगर कोई है तभी माना जाता है, या तो सामान्य सी बात है। या कोई वकील है तो किससे आप केस लड़वाना चाहेंगे? आप उसी से लड़वाएंगे ना जो परंपरागत नॉलेज वहां से प्राप्त किया है, उसका प्रमाणिक कॉलेज है। बिना प्रमाणिक कॉलेज से थोड़े ना कोई कराएगा। इसी तरह से डॉक्टर, इस तरह पायलट है, पायलट का बेटा भी अगर है तो पायलट के बेटे से आप नहीं बोलेंगे जहाज उड़ाओ, आपने बोलेंगे तुमने गुण और कर्म परंपरागत प्राप्त किया है कि नहीं। तो विशेष महत्व परंपरा का होता है, अगर परंपरागत कोई उस परंपरा में जुड़े हैं। तो अब आपने बताया इतने महान आचार्य हैं, तो हो सकता है परंपरा में ही होंगे, बट हमको कोई मतलब नहीं है, वो चाहे परंपरा में हो चाहे मत हो। बट जो सिद्धांत है मैंने वो बताया है। बाकी सिद्धांत यह है कि बिना परंपरा के नॉलेज कहीं से नहीं लेना चाहिए। बिना परंपरा में नॉलेज लिए, जैसा माता जी ने उदाहरण दिया था, और ये शास्त्र में भी कहा गया, भागवत में ही कहा गया है कि जो विषधर सर्प है अगर दूध को पी ले तो दुग्ध भी विषैला हो जाता है। तो वो उसके समान ही वह भागवत कथा बन जाती है, अगर परंपरा में नहीं है तो। वह विष के समान ही है, जाकर गोपी की बन तरह बन के कोई कन्हैया बन जाएगा, कोई राधा बन जाएगी, और जाकर के उनका अलग प्रेम लीला चलेगा, बोलेंगे रास लीला कर रहे हैं। तो वो सब फिर कहानी चलने लगेगी, क्योंकि वो भाव नहीं आ पाता है। तो शुद्ध भक्त कहते हैं तो भाव अलग आता है। तो आप देख लीजिएगा जो भी है।
और अगर हम तो यही कहेंगे भगवान से कि अगर इतना कुछ बताने में अगर हमसे कोई अगर किसी भक्त के प्रति अपराध बन गया हो तो भगवान कृष्ण और हमारे गुरु आचार्य वर्ग लोग मुझे क्षमा करें। लेकिन मैंने अपना पूरा प्रयास किया है समझाने का। माता जी, उम्मीद करता हूँ आपको उत्तर भी मिला होगा। नहीं प्रभु जी, प्रभु जी, हमने भी कुछ आपसे कहा तो हम भी क्षमा प्रार्थी हैं आपके लिए, पर थोड़ा सा जैसा आप सभी को अपने, हमको भी हमारे गुरु अति श्रेष्ठ हैं और अति वो है, तो हम उनके प्रति भी थोड़ा सा, अगर ऐसा हमको लगा तो हम आपसे सॉरी कहते हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं लगा, हमने जो सिद्धांत बताया। बाकी आप पता जरूर कर लीजिएगा, नहीं करेंगी जी। तो। क्योंकि ना, नहीं, अगर आपके तर्क वितर्क या कोई बात काटते नहीं है कभी भी और कभी नहीं करते हैं। पर चूंकि आज थोड़ी सी हमारे मन के भावना को ठेस पहुंची थी, इसलिए हमको इतनी बातें करनी पड़ी आपसे। आपकी भावना कोई नहीं ठेस पहुंचती है, किसी भी जाति कर्मकांडी को आप समझाइए। बिल्कुल। आप तो ठीक है, भक्त हैं, प्योर तो कर्मकांडी है नहीं। और कहीं ना कहीं कर्मकांड करती भी होंगी, ठीक है, अभी शुद्ध भक्त भी नहीं बनी है। तो जो प्योर कर्मकांडी है, आप उनसे जाकर कहिए, बहुत तर्क वितर्क होगा, तुरंत भावना में ठेस हो जाएगी। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने मना किया ना कि तुरंत मत समझाइए, धीरे धीरे उच्चतर क्रमिक विकास करना है। क्रमिक विकास आते आते व्यक्ति का सब कुछ खुद ही छूट जाएगा, वो सारी चीजें छूट जाती हैं, वो तब शुद्ध भक्ति में आ जाता है। इसीलिए भागवत के नियम बनाए गए, तो नियम का पालन करना चाहिए। जब नियम कहा गया, जो ग्रंथकार है वो ऐसे तो ना कि अब व्यास देव जी सामान्य व्यक्ति हैं, स्वयं भगवान ही आके लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है, बता के जा रहे हैं। 7 दिन में हम फिर भी करके आ रहे हैं। तो इसको खुद बैठ के खुद मनन करिए कि क्या जो उन्होंने कहा इस बात पे अगर हम विचार करें तो उनकी बात हमें मानना नहीं चाहिए। खुद बैठ के मनन करेंगे, क्योंकि आप भक्त हैं तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। बाकी जो नहीं भक्त हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं, बहुत हो गया। ठीक है, काफी वक्त लेके छोड़ के चले भी गए। तो अटेंडेंस नहीं डाली है क्या माता जी? बोल रही थी कि डाल दे, मेरा में नहीं चलिए आया। ठीक है, उसको व्हाट्सएप में शेयर करेंगे और वहां से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा और फिर डिलीट कर देंगे। आज चलते हैं। डाल दिया। ठीक है, व्हाट्सएप में ही डाल देंगे, वहीं से कर लीजिएगा। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वर्षों वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रील व्यास देव की जय। सभी जय। वैष्णवाचार्यों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण। को साथ। सभी को हरे कृष्ण।